वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा खबर से असरता शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली में घटते कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। देश की राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सोमवार सुबह 5 बजे के बाद कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। दिल्ली में कल से सारी दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुलेंगे। पंजाबी बाग स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रधान ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों से लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर राहुल गांधी की ओर से आए दिन आ रहे बयान गैर जिम्मेदाराना है। अगर राहुल गांधी को लोगों की इतनी चिंता है तो सबसे पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों में इसकी कीमत को कम करने की बात करें। उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का सोमवार को निधन हो गया। उनकी मृत्यु दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुई। वे शनिवार को कांग्रेस की बैठक में शामिल होने राजधानी दिल्ली आई थी। आपको बता दें कि हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने ट्वीट करके उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मुंबई के चांदीवाली इलाके से विधायक दिलीप पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि वो नाले के कीचड़ में एक शख्स को जबरन बैठाते हैं और कुछ लोगों से उसके ऊपर कूड़ा फेंकवाते हैं। बताया जा रहा है कि वो शख्स ठेकेदार है जिसे यहां पर सफाई का जिम्मा दिया गया था, लेकिन उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए सबक सिखाने के लिए विधायक ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम के जरिए रायपुर में 561 करोड़ 32 लाख रुपए के 391 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने इनमें से 100 करोड़ 32 लाख रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण और 461 करोड़ रुपए के 363 कार्यों का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज के साथ गठजोड़ करते हुए सरकार उन बच्चों की शिक्षा, आवास और भोजन की देखरेख करेगी जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते अपने माता पिता को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम का ऐलान करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से अपनी पार्टी की अंदरूनी कलह और देश के राजनीतिक हालात पर अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि देश को इस समय मजबूत विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी संतुलन बनाने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि भारत को पुनरुत्थानी कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन पार्टी को यह देखना है कि जरूरत है कि वो सक्रिय है। राजस्थान सरकार का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी के बीच एक बार फिर से गहलोत सरकार पर
फोन टेपिंग के आरोप लगे हैं। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक विधायकों के फोन टेप कराने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विधायकों को एसीबी ट्रैप की कार्रवाई करने की धमकी देने के आरोप लगाए। इन सब आरोपों के बाद से राजस्थान में सियासी भूचाल तेज आ चुका है। वेद प्रकाश सोलंकी के आरोपों के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टेप नहीं कराती है और न ही ये हमारा चरित्र है। फोन टेप कराने वाली ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि सोलंकी से सवाल किया है वे उन विधायकों के नाम सार्वजनिक करें और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जाकर बताएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी राजनीतिक तनातनी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला किया है। कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब आपके पास केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो राज्य के नेता वही करते हैं जो वो चाहते हैं। नेतृत्व कमजोर होने के बाद आप चाहें तो संदेश भेजें, उसका असर प्रदेश नेताओं पर होता है। पंजाब में सियासी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने समन भेजा है। मामला 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर इसके विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रही एडीजीपी आईके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने बादल को 16 जून को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए तलब किया। राजस्थान के भरतपुर में 28 मई को डॉक्टर दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर के एसपी ने बताया कि इसमें केस किस किस की भूमिका रही और इसकी वजह का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान खून की उल्टी आने से मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों और पुलिस महकमे में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद मौके पर पहुंचे सीओ सिटी राकेश सिंह के साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पुलिस के जवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर सलामी दी। देश के अन्य राज्यों की तरह ही गुजरात भी अब अनलॉक हो रहा है। वहीं सूरत से अनलॉक का समय बढ़ने से आम लोगों और दुकानदारों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अब उनका काम पहले से बेहतर चल रहा है और लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सामा में पुलिस और एसएसबी की टीम ने मोटार को डिफ्यूज किया। इससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल पुलिस को खेत में मोटार की सूचना मिली थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर और उन्होंने मौके पर पहुंचा। उन्होंने मोटार को डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दस्ते की ओर से मोटार को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर के डिफ्यूज किया गया है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के पचवान में पशुओं में गला घोटू बीमारी ने पैर पसार लिया, जिसके चलते 1 महीने के अंदर करीब 50 पशु काल के गाल में समा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि पशुओं में अभी तक किसी तरह का टीकाकरण नहीं किया गया, जिसकी वजह से पशुओं में भी गला घोटू बीमारी का रोग फैल रहा है। मुंबई में हाल ही में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें कोविड नियमों का उल्लंघन करने के चलते मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप और 40 से 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाने को लेकर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि स्टेशन ने धारा 188, 269, 270, 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने जलगांव में कार्यक्रम के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार थी तब बीजेपी ने शिवसेना से गुलामों की तरह बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि सरकार में शिवसेना को तरजीह न देकर बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में छात्रा पर चाकू से हमला करने वाले सिरफिरे युवक को पुलिस और एसओजी की टीम ने वारदात के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने आरोपी को मीडिया के सामने पेश कर वारदात का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल यादव छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था, लेकिन छात्रा के इनकार करने के बाद उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में आकर अपने ही माता पिता की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। साथ ही पुलिस को गुमराह करने के लिए घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे पुलिस को लगे कि हत्या लूटपाट के इरादे से हत्या की गई है। वहीं हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे रवि को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में एक सिरफिरे युवक ने इंटरमीडिएट की छात्रा को चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावर ने चाकू मारने के पहले छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की, जिसमें वो असफल रहा। गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अमेठी की रहने वाली एक लड़की ने अपनी बीमार मां के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत सांसद स्मृति ईरानी से की। लड़की का आरोप है कि लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल स्टाफ ने उसकी मां से दुष्कर्म किया है। लड़की ने बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से गौरीगंज अस्पताल ने उसकी मां को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर किया था, जहां उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया गया। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। हरियाणा के फरीदाबाद में खोरी गांव में अरावली जंगल की जमीन पर बने अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और जिसे खाली कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है और लोगों को इन अवैध कॉलोनियों से बेदखल करने का काम शुरू कर दिया है। पर 170 एकड़ की जमीन पर बने 10,000 मकान कई सवाल खड़े करते हैं। भिंड के गोरवी क्षेत्र के कुटरोली गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार की बेटी की शादी करने के लिए मानवता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू समाज सेवियों और संगठनों ने हाथ बढ़ाया। जब एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में मदद करने की अपील की तब सबसे पहले जसवंत एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी सामने आई और लड़की की शादी कराई। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करानी है, तुसी थोड़े एंटीबॉडीज बढ़ाने ने
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। इंदौर के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छोटा सर्राफा के 4 सोना चांदी के कारोबारियों को उनके घर से गिरफ्तार किया। इनके पास से एसटीएफ ने 3 किलो 75 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 1 करोड़ 55 लाख रुपए आंकी गई है, और 1 करोड़ की नगद राशि बरामद की है। रीवा में चोरहटा पुलिस ने खदानों में धमाके के लिए विस्फोटक सामग्री का एक आरोपी सहित 4 व्हीलर वाहन को पकड़ा। वहीं इस मामले का एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक विस्फोटक सामग्री चौराहटा थाने के नौरोरा गांव के 4 व्हीलर वाहन में लोड करके तस्कर बिक्री के लिए आए थे। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन पर उत्तराखंड सदन पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदय का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा अपूर्णीय क्षति है। हरिद्वार में संपन्न हुए कुंभ 2021 के दौरान स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों की कोरोना जांच में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे। कोरोना टेस्ट को लेकर लगे आरोपों पर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ। जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा से। आपको बता दें कि हरियाणा में एक बार फिर से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन का जो सिस्टम है वो जरूर खत्म कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। अब शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में फिलहाल जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो हरियाणा में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तमाम जो सख्ती वो जारी रहेगी, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, लेकिन थोड़ी राहत दुकानदारों को देने का काम किया है। ऑड इवन के तहत जो दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी, अब उसको खत्म करने का फैसला लिया गया है। लेकिन नाइट कर्फ्यू की हम बात करें, वो जारी रहेगा और दुकानदारों को शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत होगी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनोहर सरकार ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन सख्ती अभी भी जारी है। कोरोना के खिलाफ हरियाणा में लगातार एक्शन जारी है। हर रोज जो आंकड़े हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। अभी भी हरियाणा सरकार सख्ती बनाए हुए एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, लेकिन साथ में थोड़ी राहत और दे दी गई है। ऑड इवन के साथ में दुकानों को जो लेकर खोलने की इजाजत थी, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया है। अब लोग, दुकानदार अपने हिसाब से दुकान खोल सकेंगे, लेकिन इसको लेकर शाम 7 बजे तक का समय है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े राज्य के निजी चिकित्सक 18 जून को बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग को लेकर अपने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करेंगे। आईएमए के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने बताया कि एलोपैथी डॉक्टरों पर कई तरह के आरोप लगाने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे देखते हुए आईएमए ने राज्य भर में आंदोलन करने का फैसला लिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 58 पर शनिवार देर रात नरकोटा के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण जेसीबी मशीन और चालक पहाड़ी से नीचे गिर गई। जेसीबी पहाड़ी पर अटक गई। घटना में चालक को गंभीर चोट लगी है। चालक को आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ और पुलिस की रेस्क्यू टीम द्वारा ढूंढ खोज करने के बाद चालक बाहर निकाला गया। देश की दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के अंतर्गत वन और दुर्लभ वन्य जीवों की निगहबानी के लिए पहली बार 2 महिला वन दरोगा और महिला वन आरक्षी भी शामिल हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में अभी तक यहां पर पुरुष वन दरोगा और वन आरक्षी ही तैनात होते थे, जो वन क्षेत्र में लंबी दूरी की गश्त करते थे, लेकिन अब महिलाओं की आरक्षियों की भी वहां पर भर्ती की गई है। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा भी प्रदेशवासियों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करेगा। इसके लिए सोमवार से सभी जिले में चरणबद्ध तरीके से अभियान शुरू किया जाएगा। मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि कोरोना काल के चलते जनसेवा का काम लगातार जारी रहेगा। देवस्थान बोर्ड के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित काला फीता बांधकर मौन आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इससे पहले चारधाम देवस्थान बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंका। साथ ही बोर्ड रद्द करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि बोर्ड को जल्द रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र होगा। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निर्माण समिति की बैठक यहां पर राम जन्मभूमि परिसर में हुई। इस दौरान राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र सिंह मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के संभल में हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला एक और, डीसीएम ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे युवक गंभीर रूप से घायल है। उधर सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल और मृतकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। महाराजगंज जिले में स्वास्थ्य महकमा उल्टी गंगा बहाते हुए मुख्यमंत्री की सोच पर पलीता लगाने का काम कर रहा है। दरअसल महाराजगंज जिले के सभी अस्पतालों में लगभग अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन और पैथोलॉजी की व्यवस्था होते हुए भी लोग बाहर से जांच कराने के लिए मजबूरी में जा रहे हैं, क्योंकि इसको चलाने वाले डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। और इस बीच रुकिए एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मिल्खा सिंह की पत्नी का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का निधन हुआ है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना की वजह से फोर्टिस अस्पताल में वो भर्ती थी और उन्होंने वहां पर अंतिम सांस ली है। उनकी जो हालत थी लगातार खराब चल रही थी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है, मिल्खा सिंह की जो पत्नी है उनका निधन हो चुका है। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह के जो कुक थे वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद मिल्खा सिंह ने और अपनी पत्नी का उन्होंने टेस्ट कराया था, जिसमें वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में रखा गया था।
हालांकि वहां पर उनकी पत्नी की तो स्थिति थी वो लगातार बिगड़ती चली गई और मिल्खा सिंह की जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सुधार देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में उनको रखा गया, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार था। लेकिन अब ये दुखद खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल सिंह मिल्खा का निधन हो चुका है। यह बड़ी और दुखद खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मिल्खा सिंह हमारे देश की आन शान, आज उनकी पत्नी का निधन हुआ है। कोरोना के चलते उनकी जो स्थिति थी वो लगातार खराब होती जा रही थी और अब उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली है। उनका निधन वहां पर हो चुका है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि मिल्खा सिंह हमारे देश के एथलीट और देश के आन शान, उनकी पत्नी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक मरीज अस्पताल से लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। यह मरीज भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती था। इधर ब्लैक फंगस की दवाओं की आपूर्ति से भी इलाज प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 286 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं जिनमें से 33 की मौत हो चुकी है। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आ रही तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते महीने 2 मई से शुरू हुई कीमतों में तेजी आज भी जारी रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतें शतक लगाने की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। बीते 9 दिनों में राजधानी रायपुर में पेट्रोल ₹1.30 प्रति लीटर महंगा हुआ। आज रायपुर में पेट्रोल छत्तीसगढ़ के सभी जिले केंद्रों से प्रचारित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकवाणी कार्यक्रम को रविवार को नगर निगम गार्डन में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ सुना। मुख्यमंत्री बघेल ने लोकवाणी के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और फसल चक्र से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेज हवा के कारण सड़क किनारे खड़ा पेड़ गिरने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर सड़क पर लगा जाम खुलवा दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दिल्ली आ रहे एक ट्रक से उड़ीसा में 1.1 करोड़ कीमत का करीब 1277 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार ट्रक आंध्र प्रदेश से सिलीडीर लेकर चल रहा था। रास्ते में उसमें गांजा लोड किया गया जिसे लखनऊ में उतारा जाना था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के अपने दौरे पर केन्या पहुंचे। कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने बैठक की और साथ में उनमें हिस्सा लिया। वहां पर एस जयशंकर ने नैरोबी पहुंचने के बाद केन्या की विदेश मंत्री रेशेल ओमेमो से मुलाकात की। केन्याई समकक्ष के साथ में बैठक की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए जयशंकर ने लिखा कि केन्या में आकर उनको काफी खुशी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अपनी आम कूटनीति की पहल के तहत 32 देशों के प्रमुखों को
आम भेजे जाने लेने से चीन और अमेरिका जैसे कई देशों ने मना कर दिया है। बतौर रिपोर्ट्स देश ने कोविड-19 के क्वारंटीन नियमों का हवाला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चौसा आम पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की तरफ से भेजे गए थे। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर कराउणी है तुसीं, थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इस बार भारत की ओर से एक बड़ा दल जाने वाला है। इस दल में ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुण तंवर का भी नाम शामिल है, जिन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिला। अरुणा को टोक्यो पैरा ओलंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश देने की इजाजत मिली है, जिससे वो इसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रद्रोह कानून के दायरे की सीमित करने को भी अभी एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ कि लक्षद्वीप में प्रशासन ने टीवी बहस के दौरान की गई एक फिल्म निर्माता की टिप्पणी पर इस कानून के तहत में मुकदमा दर्ज करा दिया। लक्षद्वीप की युवा फिल्मकार आयशा सुल्ताना पर आईपीसी की धारा 124(b) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने एक मलयाली टीवी चैनल की बहस के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के प्रसारक प्रफुल्ल खेड़ा पटेल को जैविक हथियार कह दिया था। G7 नेताओं ने चीन से शिनजियांग और हांगकांग में मानव अधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया है। दुनिया के 7 विकसित देशों के नेताओं ने कोरोना उत्पत्ति की निष्पक्ष पारदर्शिता विज्ञान आधारित जांच की मांग की। शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन G7 नेताओं में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग में उच्च स्तर की स्वयं सत्ता बहाल करने की अपनी मांग दोहराई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी इथीरियम अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बिटकॉइन को पार कर सकता है। इथीरियम अभी अपने उच्चतर स्तर पर है। मार्केट वैल्यू और हर दिन के ट्रेंडिंग वॉल्यूम के लिहाज से इथीरियम बिटकॉइन के बाद दूसरे स्थान पर है। पिछले एक साल की ग्रोथ देखें तो इसमें बड़ी तेजी है। बिटकॉइन की तुलना में इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत के लिए ओलंपिक में मेडल के दावेदार नीरज चोपड़ा इन दिनों विदेश में रहकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लंबे समय से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने के कारण नीरज चोपड़ा को अपनी तैयारियां खूब पुख्ता करने का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि अब लिस्बन में विदेशी टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर उन्होंने वापसी की। महिला टेनिस में विश्व नंबर 33 बारबोरा क्रेजिकोवा ने विमेंस सिंगल्स के फाइनल्स में विश्व नंबर 32 एनेस्टेसिया पाउलोविचोवा में 6-1, 2-6, 6-4 से हराकर फ्रेंच ओपन 2021 जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। यूरो 2020 के आयोजकों ने पुष्टि की है कि फिनलैंड के खिलाफ मैच में बेहोश होकर गिरे डेनमार्क के मिडफील्डर क्रिश्चियन एरिक्सन की हालत स्थिर है। डेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने ट्वीट किया कि एरिक्सन होश में है और उनके अस्पताल में उनकी अन्य जांचें हो रही हैं। वहीं स्थगित किया गया है मैच खिलाड़ियों की सहमति के बाद दोबारा शुरू किया गया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।